और कुछ न मांगे, केवल भगवान की भक्ति मांगे। और भगवान की जो भक्ति मांगता है ना, उसको सब कुछ मिल जाता है। एक चीज नहीं, सब कुछ। क्योंकि ठाकुर साधारण तो है नहीं, सब जानते हैं किसको क्या चाहिए, किसको क्या देना है। अब वो तो आज की सरकार है नहीं कि वादा कर लिया चुनाव के समय ये देंगे ये देंगे ये देंगे ये देंगे, और बाद में पता चला जब जीत जिताता है तो सब अपने मन का करने लगता है। वोट लेने के लिए सब दरवाजे दरवाजे भीख मांगेंगे और कहेंगे, तो आप कहोगे कि हमारा नाला खराब है, थोड़ा नाला हाँ हाँ बन जाएगा। बिजली हमारे यहाँ हाँ हाँ बिजली भी आ जाए, रोड ठीक रोड भी आ जाए। आप थोड़ा ऐसा कीजिए कि हमारे बच्चों को नौकरी, हाँ हाँ मैं तो नौकरी 1-1.5 लाख सोच के रखा हूं, जीतते ही मैं वैकेंसी निकालूंगा। और जीत जाने के बाद जैसे ही उसको कुर्सी मिलती है किसी भी क्षेत्र में, जब तक उसको सम्मान नहीं मिलता किसी को, या किसी को अधिकार नहीं मिलता, तब तक स्वामी जी जो है सो आप ही है, स्वामी जी जो है सो आप ही है। और जहां स्वामी जी उसको अधिकार दिए कि बस अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है। और पहले यही याद, सरकार की भी यही याद। लेकिन परमात्मा के यहां ये नियम नहीं। परमात्मा के यहां क्या है? परमात्मा के यहां जो भगवान जिसके निमित्त जो व्यवस्था बना देते हैं उसको वो प्राप्त हो जाता है। तो कहते कि हम संसारी लोग अनर्गल चीजों को मांगते हैं, भगवान से जो मांगना चाहिए वो मांगते ही नहीं। क्या मांगते हैं? बेटा हो जाए, बहू आ जाए, फैक्ट्री 2-4 चले, नौकर चाकर घर में हो जाए, 2-4 गाड़ियां हो जाए, 2-4 नौकर रहे, यही सब अनर्गल चीज संसार के भोग पदार्थों को मांगते हैं। तो शास्त्र कहता है कि भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम वित्ते चिराग्यो भयम विद्याया कलिभिस्तपे कर्ण भी रूपात् भयम योषिति इष्टे शोक भयम रणे रिपु भयम काये कृतान्तात् भयम चेत्थम जन्म निरर्थकम क्षितितले विष्णु पदम निर्भयम। क्या कहता है? हम संसार के भोग पदार्थ को मांगते हैं और उनका भोग करते करते हम डरपोक बन जाते हैं, दुख से ग्रसित हो जाते हैं। शोक संतप्त हो जाते हैं। इष्टे शोक भयम रणे रिपु भयम। जहां हमें जीत होनी चाहिए वहां हमारी हार हो जाती है, क्योंकि हम भोग कर इतना अपने को कमजोर कर लेते हैं कि हम पद्मासन पे नहीं बैठ सकते, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि नहीं लगा सकते, इतना कमजोर भोग से कर लेते हैं। कल किसी ने पूछा था कि स्वामी जी आप बैठते हो तो आपका पैर दर्द नहीं करता? दर्द तो जरूर करता है, लेकिन गुरु की ऐसी कृपा है, भगवान की ऐसी कृपा है कि हमारा 2 घंटा 3 घंटा पूजन में समय बैठता है तो उसमें भी बैठता हूं। आपको कथा सुनाने के लिए नाना प्रकार की चीजों की तैयारी करता हूं तो उसके लिए भी बैठता हूं, और यहां कथा में भी बैठता हूं। आप 4-5 बार पैर बदल लेते हो के बैठने वाले, लेकिन हमारा पैर कभी, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से समर्पित कर देता हूं ठाकुर जी को। व्यासाय विष्णु रूपाय
इस व्यासपीठ पर जो भी भक्त हैं वो भगवान के स्वरूप में माने गए, कहे गए। हम संसार में उस समय नहीं रहते, जब तक यहां से कथा चलती है तब तक हम संसार में, इसलिए हमें कुछ उसका अनुभव नहीं होता। हम कितना दिन, इन लोग के चलते हमने यहां घड़ी लगा रखा है, नहीं तो हम तो घड़ी भी नहीं लगाते। हमारी निर्मल धारा, अमृत धारा चलती रहती है। घड़ा घड़ी के चक्कर में हम लोग पढ़ते ही नहीं। भजन में घड़ा घड़ी की क्या जरूरत है, कथा में घड़ा घड़ी की क्या जरूरत है? टीवी का सीरियल थोड़ी चल रहा है कि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक आएगा, 9 बजे से 12 बजे तक। देखो भगवान की कथा है, त्रिवेणी है, अमृत धारा है, जितना बहे, जितना हम लोग नहाएं उसमें उतना ही कम है। लेकिन होता नहीं, कथा के लिए टाइम निर्धारित हो जाता है, टीवी देखने के लिए निर्धारित, थोड़ा ये भी सीरियल देख ले, थोड़ा ये भी देख ले, थोड़ा ये भी देख ले। मार्केट गए हैं मॉल में तो एक सामान लेना है लेकिन पूरा मॉल घूम लेते हैं, सामान देखते देखते। लेगा एक ही सामान लेकिन पूरा मॉल घूम जाएगा, होता है ना ऐसा। ये बात तो कहा कि संसार के जितने भी चीज मांगते हो आप, उससे हमेशा डर है, लेकिन एक ही जगह है जहां आप निर्भय हो जाते हो, विश्व पदम निर्भयम। भगवान का जो चरण है